जो इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का मेरे प्रति संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, समर्पण कर। देखो, ये जो परम पद है, दिव्यता है, भागवतिक अध्यात्म योग की पूर्णता है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और उनके लिए हंसी खेल है जो महापुरुषों के वचनों पर चल दिए हैं, क्योंकि जो है ही नहीं उसको त्यागना क्या। पर जिसने माना है कि ये भोग है, सुख सामग्री है, अब उसको त्यागने में बड़ी कठिनता है। ना असतो विद्यते भाव, असत की सत्ता ही नहीं तो फिर त्याग क्या। वो शुद्ध विवेक जागृत होता है तो एक स्वांग मात्र वो करता रहता है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती, कहीं अपनापन नहीं होता। वो भगवान का महान भक्त जो परम पद का अधिकारी हो चुका है, वो कैसा होता है? बोले इहलोक और परलोक के किसी भी भोग से उसका कोई भी महत्व बुद्धि रखकर संबंध नहीं होता। और अपने शरीर और शरीर के संबंधी धन, पशु, घर, पदार्थ, अन्य जितना भी अहम और ममत्व है, जो भी मैं और मेरा है, वो सब मेरे चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। वही भक्त निरंतर मेरा भजन करता है और मैं उसे मृत्यु से बचाता हूं, संकटों से बचाता हूं, महासुख में पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है कि आवागमन चक्र से तुम्हें बचा ले। स्पष्ट कह रहे, नान्यत्र, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात्, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं। ये भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं। मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे, भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा, वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है। और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना, कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं, क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा मंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में।
संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को ही। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। भगवान व्यास देव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना करके फलस्तुति में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण और मनन करेगा उसके हृदय में हरि चरणों में अमोघ प्रीति हो जाएगी, अनन्य भक्ति हो जाएगी। चंद्रहास जी केरलाधिपति पूर्व माशीद राजा सुधार्मिक, राज्यं चकार मेधावी विधिवत पालयन् महीम, तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव जब ईश्वरपुरी जी के गांव से गुजरे, पता चला यह ईश्वरपुरी जी का गांव है, उनके शरणागत मंत्रदाता गुरु ईश्वरपुरी जी, तो उस गांव की परिक्रमा करके रज में लौट रहे थे और कहते जा रहे थे कि इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय, क्योंकि मेरे गुरुदेव का प्रादुर्भाव इस नगर में हुआ और वहां के लोगों की चरण लेकर के माथे पे धारण करते। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए। माता पिता कुल परिवार 21 पीढ़ियां तर जाती है यदि भगवान का महाभागवत कोई भक्त पैदा हो जाए। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्तम प्राहुरव्ययम, सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा। संसार बड़ा विचित्र है। और प्रमाण भी दे देते हैं। प्रभु की लीला ऐसी कि उनके रहस्य को ना जानने के कारण प्रमाण भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि हाँ, मंगल देखो हुआ ना। इधर बधाई प्रारंभ है कि राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे गोस्वामी जी जन्मते ही श्री मुख से उच्चारण किया, राम। अहो भाग्य। बालक रोते हैं, गोस्वामी जी रोए नहीं थे। प्रकट हुए तो बोले राम। चंद्रहास जी प्रकट हुए तो बोले कृष्ण। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ। और दूसरी बात, वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे,
शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। हुतो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है। बोली उठे सबे तेरी सुता को जो पति है, हुओ चाहे जान सुन गयो लाज घुर है। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधार, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम, करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो, कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज ये तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे, बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे, तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट में उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके
कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई, प्रथम बरनो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई, आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके। और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है, ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकले। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। ऐसा ही चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह जब वीरगति को प्राप्त हुए तो विक्रम सिंह को गद्दी पर बैठाला गया, पर वो अयोग्य साबित हुए। तो राजपूत सरदारों ने, अभी 6 वर्ष के ही उदय सिंह थे, उनको राज सिंहासन पर बैठाल करके अपने हाथ में शासन लिया। सिंहासन के अधिकारी उदय सिंह 6 वर्ष के थे। सुरक्षा में दासी पुत्र बनवीर को सौंपा। बनवीर का दिमाग बदल गया कि 6 वर्ष का इसको काट देते हैं, हम राजा बन जाते हैं। वो पिशाच की तरह महल में घुसा और जितना भी राणा परिवार था सबको उसने काट दिया। और उदय सिंह को काटने के लिए जब आगे बढ़ा तब धायमा ने विचार किया कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसका पुत्र ठीक 6 वर्ष का उदय सिंह जैसा ही था। तत्काल उदय सिंह को दूसरी जगह लिटाकर अपने पुत्र को लिटाया और एक झाड़ू पोछा करने वाली को उदय सिंह को दिया कि तुम गंगा के किनारे मिलना, नदी के किनारे, मैं वहां जाऊंगी। तो बनवीर आया और कहा उदय सिंह कहाँ है, तो अपने पुत्र की तरफ अंगुली कर। कैसा धर्म रक्षा में ये बलवान सेवक जन होते थे। धाय मां है, अपने पुत्र को अपने आंखों से, अपने इशारे से कटवा रही, लेकिन राजपुत्र की रक्षा की। तुरंत बनवीर ने देखा नहीं और काट दिया। और उदय सिंह को, तो जब उदय सिंह तैयार हुए थे तो राजमाता की तरह सम्मान करते थे। धाय मां का सिंहासन से उतरकर पैरों में सर रखते थे कि तेरी कृपा से बचे। ऐसे ही चंद्रहास जी को उस दासी ने, जो धाय मां ने बचा लिया, वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया।
विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गए और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। शोभर्कस्त्रयाब्दिको गौरो लक्षणैरभिलक्षितः ततः सपंचत्व मगमत्र धात्री बालम विनाशति। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर। अब वो गलियों में भटकने निकाल दिया महल से जब धायमा मर गई, क्योंकि धायमा की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी मां देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। गोस्वामी जी को कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था, तुलसीदास जी को। अगर वो किसी भूख से प्रेरित होकर बाल रूप ही थे किसी के दरवाजे, अरे बड़ा भागा इसको हटा दो, जन्मते माँ मर गई, धाय माँ भी मर गई, कोई भी अगर इसे एक रोटी देगा तो विपत्ति आ जाएगी। तो साक्षात भवानी अन्नपूर्णा अम्बा एकांत में गोस्वामी जी को भोजन पवाती थी आकर के, दुलार करके। ऐसे ही यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी है, हैं अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद किए हुए चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं, यही धुल गए। चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी, और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धायमा ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं,
इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। और मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्टबुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्टबुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्टबुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है, इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत। भगवान का खेल है, वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। तो पर्यो सोच भारी कहा करो यो विचारी, अहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। डारो या ही मार या को यह है विचारी, तब बोली नीच जन कहो मारो ही दाहिए। लेके गए दूर देखी बाल छवि पूर, हम योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब बाहिए। दृष्टबुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक, क्योंकि ज्योतिष पक्की, ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री हैं दृष्टबुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है। बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा बालक जो पंगत में भोग पा रहा है इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हम मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार। इसीलिए उसने शर्त रखी, इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। ततो देवास भगवान चांडालास्तान मुमुहत मोहितास्त्वन्त्यजा वाक्य मब्रुवन कीदृशः शिशु। चांडालों ने हाथ पकड़ा चंद्रहास जी को, ले गए। चंद्रहास जी का स्पर्श करते हुए उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये देखो भक्त संग का प्रभाव। इस सुकुमार विशाल नेत्र, कैसा सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि
मंत्री ने आदेश किया मारने का, भला इससे क्या बिगाड़ा इनका, क्यों मारना चाहता है? देखो वैसे तो मां पापी है ही हैं, क्योंकि जल्लाद घर में जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पापों के अनुसार इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं आ रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा फिर अगर उसको तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में ले गए और कहा तुम जानते हो हम तुम्हें किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी बालक थे, 5 वर्ष की आयु अब हो गई थी। तो उनका मुझे पता नहीं कि आप क्यों लाए हैं। बोले हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है, मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं कि मारें, पर हम तुम्हें अंतिम बात पूछते, तुम्हें कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला के देंगे जो तुम्हें चाहिए, बोलो, पर हमें वध करना पड़ेगा तुम्हारा। तो उनका मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है हम कर लें, इसके बाद मार लीजिए। आपको तो बल है, अस्त्र हैं, मैं तो बालक हूं। उनका हाँ हम तुम्हें समय देते, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी का मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस कुछ समय दे दी। पूरा महाभारत हो गया था, टिटिहरी के अंडे नहीं फूटे थे। वहीं टिटिहरी का, तो टिटिहरी एक पक्षी होती है ना, टे टे करके उड़ती है, तो उसके अंडों के ऊपर एक हाथी का घंटा हो गया, गिर गया ऐसे, सब पूरा महाभारत में सब नष्ट भ्रष्ट। वो अंडे वैसे सुरक्षित। तो जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरुही अंड, सोई मुंह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा है नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। और निकाला शालिग्राम, यही सिंहासन है शालिग्राम का। भगवान के भक्तों की अपार महिमा है। मान लीनो बोल वे कपोल मध्य गोल, एक गंडकी कुशुत काढ़ सेवा नी कीनी है। क्या सेवा? वहां कोई पंचपात्र गंगा जल सब थोड़ी है, लेकर बस आंसुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती, मैं तो अपने मुख में ही आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचूं, आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हूं, एक भी वृत्ति आपसे कभी विलग न जाए। भयो तदाकार यो निहार सुख भार भरी, नैनन की कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। श्याम सुंदर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ध्यान करते हुए आंख खोली और इशारा किया, काट दो मुझे। जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे हैं ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के और कहने लगे, भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है। हुती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक मारने के लिए आए हत्यारे थे वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए और कहा, मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा, देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी को होती है। गांव में तो कहते छंगू या छंगा, जिसे होता है ना गांव में, और ये छंगा मतलब
6 अंगुली के। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी के है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते हैं, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बदिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या। हाँ ठीक है, मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं। आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं। बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं, बकाया महत्व सब के अंदर होता है। दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में हैं। उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राज्य नगरी थी। वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बहुत से दान पुण्य यज्ञ आदि किए। गृहस्थी धर्म में पुत्र ना होना एक बहुत अमंगल सूचक होता है। पितरों को पिंडदान करना, तृप्ति करना और गृहस्थ परंपरा को आगे बढ़ाना, पुत्र ऐसा। और जिसके गृहस्थ धर्म में होते हुए पुत्र नहीं होता उसे शास्त्रों में लिखा पुत्र नाम के नरक की भी प्राप्ति होती है ऐसे। पर अगर वही गृहस्थ जिसके पुत्र नहीं हुआ और बाल कृष्ण को अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करे तो परम पदवी को प्राप्त हो जाए। संतान नहीं हुई तो दोनों विरक्त होकर वृंदावन वास करो, भजन करो, श्री जी को प्राप्त हो जाओ। पर अगर गृहस्थ में है तो पुत्र की कामना बड़े बड़ों को देखी गई, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है। जब दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जब उनकी भी बहुत अवस्था हो गई, पुत्र नहीं हुआ तो व्याकुल हो गए और वशिष्ठ जी के चरणों में जाके बैठे कि सब कुछ है, पुत्र ना होने के कारण हमारा हृदय व्याकुल रहता है। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रष्टि यज्ञ करवाई, जिससे भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे
प्रत्येक राजा को कर देना होता था, बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं, और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो एक कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी। निकष्यो विपिन आनि देखिया ही मोद मानी, कीनी खग छां घिरी मृगी पाति सारी है। दौरी के निशंक लियो पाए निधि रंक जियो, कियो मन भयो सो बधायो श्रीहु वारी है। को दिन बीते नृप भय चित चीते दियो, राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहलवश, क्या है यहां, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है, जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए वो ऐश्वर्यवान हो जाए। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए, हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है, श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन, वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी जब थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, एक बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन पूरे नगर में। अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में हर घर में आरती पूजा कीर्तन। तो रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नाही,
बाहबल जोर दियो सचिव पठाई के, आयो घर जान कियो अति सन्मान सो, बिछान लियो वह बाल मारो छल छाई के। दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे, कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाई के। गए पुर पास बाग सेवा मति पाग करी, भरी दृग नींद ने कुछ सोयो सुख पाई के। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे धाय मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्प वाटिका भी बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। खेलत सहेलिन मो आई वाही बाग मांझ, करी अनुराग भई न्यारी देखी रीझी है। पाग मदिपाती छवि माती झुकी खेच लई, बाची खोल लिख्यो विष दैन पिता खीजी है। विषयाशु नाम अभिराम दृग्वंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस भींजी है। आई मिली आलिन में लालन को ध्यान हिए,
पिए मद मानो गृह आई तब धीजी है। वो अपने शैलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची जा चंद्रहास। चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है। ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था। आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है। चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था, विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र। उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। और उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं, और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते, हेमलता शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषया पुत्री भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोस दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं तो श्री विदेह राजनंदनी जानकी जी की नूपुरों की ध्वनि कान में पड़ी। सावधान हो गए। लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण आज तक मेरे मन में ऐसा नहीं हुआ, ये नूपुर और कंकन की ध्वनि मेरे मन में व्याकुलता पैदा कर रही है, और रघुवंशियों का स्वभाव ऐसा नहीं है। ये किसकी हो सकती है नूपुर ध्वनि? तो बोले भैया ये तो जनक जी का निज महल की वाटिका है, इसमें तो राज परिवार के सिवा किसी का प्रवेश ही नहीं होता। ऐसे ही बात कर रहे थे कि सामने से श्री विदेह राजनंदनी किशोरी जी जानकी जी, भगवान के पसीना आ गया माथे में ऐसा सुंदर स्वरूप। और लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण मुझे अपने मन पे विश्वास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मुझे अपने मन पे विश्वास है कि कभी भी इसमें हलचल नहीं, पर आज कुछ हम संभाल नहीं पा रहे। ये विधान होता ना, जानकी जी को देख, तो ये भगवान का विधान होता है जो ऐसा पवित्र भाव वाले। अब चंद्रहास जी ये सब कुछ पता नहीं, भगवत ध्यान में वो निद्रा में, तो उठ्यो चंद्रहास जी पास लिख्यो ल्यायो आयो, देखि मन भायो गाढ़े गरे सो लगायो है। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती, बोली विप्र घरी एक मांझ ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति डारे बड़े नृप जीती, श्री देत गई बीत चाव पार पे न पायो है।
आयो पिता नीच सुनि घूमि आई मीच मानो, बानो लखी दूल्हा को सूल सरसायो। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे और मदन ने जेही कि चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहां के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम तो या मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले, उनका जो आज्ञा, शुभम शीघ्र बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई। अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया। पंडित शुरू कर दिए गणानंद तो गणपति को, ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहां खूब धूमधाम से हो गया तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया हो गया, मर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहां घर आए तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था। और दूल्हा भेजा, ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब वो घर गए, मदन को बोला, बोले तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में लिखा था। दिखा दिया, लिखा था हमने विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी, तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर। अब उसका हृदय आग ले। अब तो मान जाना चाहिए बिटिया का वरण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था धृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखे, ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब भाव जब बिगड़ जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आती बात, यही समझ जाना चाहिए था। चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो, ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो। अब बड़ा सुख का कार्य। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। बैठ्यो ले कांत सुत करी कहा भ्रांत, ये कहो सो नितांत कर पाती ले दिखाई है। बाँच आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी, ए पे मारो मति पागी बेटी राणु सुहाई। बेटिया भले विधवा हो जाए पे इसको हम मरवा देंगे। बोल नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ आवे, यहाँ को मारी डारो मोही भाई है। चंद्रहास जू सौभाग्यो देवी पूजी आओ, आप मेरी कुल पूज सदारी चली आई है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे। पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे।
जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। अब चलो ई करन पूजा देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राजवाही को ले दीजिए, सचिव सुवन सोजू कहो तुम लाओ जाओ, पाओ नहीं फेर समय अब काम कीजिए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए अमंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे। सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे। तो जो और सैनिक राज सैनिक थे पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए। तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहे थे थाल सजा कर देवी। बोले सुनो इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए बीच से ही। दौरे सुख पाई जाय मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट के फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको। बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे। भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके? चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र, और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई, और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन। वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे, ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उससे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है।
भगवान के भक्त को छोटा, गरीब, असहाय देख करके कभी अपमान मत कर देना। दुखिया को न सताइए, क्योंकि दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऐसा मत समझना है भिखारी है, बेकार है, ऐसा है, क्या है हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं, एक तमाचा में काल के सब मिट्टी में मिल जाओगे। ये जो भ्रकुटी के इशारे से काल को भी ना चाहता है, उनके ये दास हैं। देखो ना, क्या वो सम्राट पद पे अभिषिक्त हो रहा है, उसके कुल परंपरा चलाने वाला पुत्र ही काट दिया गया। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा, अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा, पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है, उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए। कैसे जानोगे कि आपके हृदय में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय है या प्रभु का? क्योंकि जो इस तरह से निकल पड़े उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, राज परिवार में रह रहे हैं या सुख भोग में रह रहे हैं, वो कैसे जानेंगे कि हमारा आश्रय भगवान का है कि नहीं? जब आपको कोई विपत्ति पड़े तो उसी समय देखो आपका मन किधर गया। किसी फोन नंबर पर, किसी व्यक्ति के संबंध के लिए या किसी बल पर गया तो आश्रय भगवान का भी नहीं है। यदि सीधे भगवान पर गया, सीधे कहीं नहीं गया, सीधे भगवान पर, आश्रय भगवान। कोई सुख सम्मान हर्षोल्लास की बात आई तो अपने गुण पर गया, अपनी महिमा पर गया या भगवान की कृपा पर गया? अगर सीधे भगवान की कृपा पर गया कि ये तो हमारे प्रियाजू की कृपा से है, मुझ अधम के ऐसे भाग्य कहां, ये तो मेरी लाडली जू की कृपा। कोई विपत्ति आई, कोई परेशानी की बात नहीं, लाडली जो है ना, बस बड़े से बड़े सुख में और बड़े से बड़े दुख में, दोनों में हमारी चित्त की वृत्ति आराध्य देव की तरफ जा रही है, तो जान लो आपका भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय है तो ये ऐसी चमत्कारमयी वृत्ति है कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं। प्रायः इसका परिचय नहीं प्राप्त हो पाता। मदाश्रया एक दिन बोले भी थे, बहुत अमृत में शब्द है, ये बड़ी कृपा, पढ़ सब जाएंगे, पर मदाश्रया की स्थिति ये केवल कृपा पात्र को ही प्राप्त होती है। बिल्कुल महाप्रभु इसी का संकेत कर रहे हैं। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु शब्द है, सर्वेषु साधनवरेषु चिरम निराशा। तो अब क्या हुआ? केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय। तो बोले वर्षंत में वो सहजाद्भुत, सहज शब्द है, साधन शब्द नहीं। साधन के लिए तो कहा सर्वेषु साधन वरेश, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब साधन है उनका आश्रय नहीं। आश्रय किसका? भोरी गोरी किशोरी के चरणारविंद का, राधा नाम का आश्रय। तो क्या होगा? बोले इतने मात्र से ही वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी, इसी से प्रियाजू की प्रेम वर्षा आपके हृदय में हो जाएगी। हमें केवल आश्रय पर ध्यान देना है। आश्रय, यदि हम प्रभु को भूल गए तो आश्रय कैसा? यदि हम किसी की तरफ ऐसी वृत्ति रखी कि ये कभी काम आएगा तो आश्रय कैसा? बस ध्यान रखना है, अगर आप आश्रित हैं तो परम पद आपकी जेब में है, मान लो।
बहुत गूढ़ दोहा है ये हरिराम व्यास जी का। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बस दृढ़ता पूर्वक हमारी महारानी जी के चरणों का आश्रय, और जिभ्या से राधा राधा राधा, कुछ दुर्लभ नहीं। देख लेना आप, कुछ दुर्लभ नहीं, सच्ची मान लीजिए। अंतर और बाहर से निहाल कर देंगे श्री जी। यही परलोक, हम नहीं कह रहे, हमारे आचार्य कह रहे, यही परलोक, यही परलोक। भक्ति सुख पावत नहीं कह रहे, सकल सुख पावत शब्द को पकड़िए। तुम यही तो चाहते हो ना कि सारे सुख मुझे मिले। तो हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जो प्रिया की निज अंग सेवी हैं, वो कह रही कि कसम से कह रहे, हमारी बात मान लो। कसम से सब कब बोला जाता है? जब लगता है पता नहीं है विश्वास करे कि ना करे, तभी नहीं कहा। मेरी शौ का मतलब जानते हो? यही कसम से कह रहे हैं, अगर हमारी बात मान लो ना, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी शौ। भैया कृष्ण गुण संचु, श्री प्रियालाल के नाम का जब, प्रियालाल का आश्रय परम सुख प्रदान करने वाला है। चाहे जैसी विपत्ति आवे, चाहे जितना विरोध हो, चाहे जैसा दुख हो, घबराना नहीं। ये दुख विपत्ति ही हमारे प्रभु का साक्षात्कार कराने के लिए भेजी गई है। पक्का मानना, ये विपत्ति दुख आ रहा है, मानो प्रभु आने वाले हैं। जैसे अरुणोदय होता है तो पता चलता सूर्योदय होने वाला है, ऐसे जिस भक्त के जीवन में दुख विपत्तियां घेरने लगे तो जान लेना भगवत साक्षात्कार होने वाला है।